गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे अगर यदि आप इस समय किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जहां पर आपके और आपके पार्टनर बीच में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई आ गई है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी आ गई जहां पे आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता खराब हो गया है और इस समय आपके पार्टनर कई महीनों से आपसे बात नहीं कर रहे, इसने अचानक से आपसे मुंह मोड़ लिया, इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया। हम आज देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आप कहीं ना कहीं 70-80% आप गिव अप कर चुके हो, जहां पे आपके अंदर कुछ हद तक चीजें कुछ ऐसी रह गई कि क्या आपका रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, इस रिश्ते में आपने सहा बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी मन में आज भी आपके साथ है कि नहीं क्या पता वो चीज आ जाए, लेकिन आए तो फिर सिर्फ मेरा बन के आए, इस सेंस में हो। तो देखते हैं इस रीडिंग के थ्रू क्या ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बसने वाला है या वापस से यू टर्न वापस मारकर आपके पास आएगा, कुछ कर्मा इसे मिलेगा। क्योंकि आपके मन में सिर्फ ईश्वर से ही रहता है क्या जो इंसान किसी के साथ इतना सब कुछ गलत करता है, क्या ईश्वर उसको कभी कुछ पाप नहीं, कुछ वो नहीं करवा नहीं देता? क्या उसकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ आएगा जहां पे उसको रियलाइज उसने क्या किया है मेरे साथ? क्योंकि आपने इस इंसान के लिए अपने हैसियत से ऊपर जाकर आपने कुछ चीजें ऐसी करी है जहां पे शायद ही कोई कर पाए इसके लिए। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आपके पार्टनर के मन में आज भी आपको लेकर वो प्यार, वो फीलिंग्स हैं, क्या उनके मन में आज भी वो प्यार उस तरह से करते हैं जिस तरह से आप करते होते हैं। कार्ड सेंड करके आते हैं तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपका रेजोनेट होता है उतना क्लेम करो, बाकी को आप स्किप कर सकते हो। और हाँ ध्यान रखना ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहती है कि जब भी रीडिंग पहुंचोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपके लिए कहीं ना कहीं जानते हैं ये कार्ड क्या दिखाता है। ये कार्ड आपके लिए है, आपकी कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे। आपको पता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप उसको कहीं ना कहीं स्टॉक भी करते हो, कहीं ना कहीं आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि ये कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ये चीज दिखाई जाती है कि हाँ ये अपनी लाइफ में बहुत मजे में है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिमाग में आती हैं कि मैं ही क्यों उसके लिए इतना सफर करूं, मैं अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग क्यों ना जीऊं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें है जहां पे आप एक ऐसे पहले इस तरह जैसे होती नहीं कि लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रहना, कि बाबू शुरू फॉर्म में रहना, निब्बा निब्बी की तरह रहना कि हाँ नहीं यार वो जाना नहीं चाहिए, वो जानी नहीं चाहिए। अब ऐसे रहते थे ना कि नहीं मुझे उससे ही बात करनी, जो इतनी क्यूरियोसिटी रहती थी मन में, पहले एक डेस्परेशन, बिल्कुल मरने के लिए तैयार रहते थे, वो मरना थोड़ा सा कम हो गया अब आपका। जहां पे अब आपको जो पूरे दिन 24 घंटे के बारे में सोचते रहते थे, अब आप 2-4 दिन में एक बार आपके मन में थॉट्स आते हैं। कुछ चीजों को आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या मतलब मेरी किस्मत में ऐसा ही है। शुरुआत में आपने बहुत आंसू बहाए, लेकिन वो आंसू कहीं कब सूखते हुए दिखाई दे रहे, आप कहीं कुछ सिचुएशन से गिव अप करते दिखाई दे रहे, और कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जहां पे आपका फोकस कहीं ना कहीं इस समय अपनी लाइफ पे आ रहा है। ईश्वर की तरफ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में आप जाते जा रहे हो, जहां पे आप ईश्वर पे थोड़ा ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने जॉब पे फोकस कर रहे हो। कहीं जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आपके फाइनेंशियली आए थे, वो उन फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन को कहीं ना कहीं आप इस समय कवर अप करते दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही आपको इस समय सिर्फ एक ही एम दिखाई दे रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है। जो अभी तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे ना, इस समय कहने के अब आप अपने लिए जीना चाहते हो कि नहीं अब मुझे अपने पे ध्यान देना है, मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली, जहां पे अब आपको उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है, गो टू हेल। आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है, आपके मन में अब उसके लिए इतने ख्याल नहीं आते, आपके मन में उसके लिए इतनी फीलिंग्स नहीं आती। कभी कभार चीजें हैं, कुछ मन में पुरानी बातें, किसी का कपल कोई आप कपल देखते हो तो मन में पुरानी बातें रिकॉल हो जाती है, लेकिन आप पहले की समय फुल्ली फोकस अपने आप को अपने काम में इतना झोंक लिया है जहां पे आप अपने आप का ध्यान सिर्फ आपका अपने ऊपर ही है। समटाइम्स कई बार होता है आपको जहां पे आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में आते हो कुछ चीजों को लेकर। लेकिन देखते हैं इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज के क्या वो उनके मन में आपको लेकर कभी प्यार आता है। देखते हैं कार्ड से आते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स। आप मानो या ना मानो 8 ऑफ कप्स दिखाता है ये इंसान भले थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी जिसके पास भी चला जाए, लेकिन जो एक कंफर्ट जोन, जो एक प्यार, जो एक सुकून इसको आपसे मिला था ना, वो सुकून वहां पे कहीं नहीं मिला है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं वहां से हट गया है, अभी कम्युनिकेशन टर्म्स में है, लेकिन कोई दिन ऐसा भी नहीं गया जिस दिन आपको इसने याद ना करा हो।
ये चीज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे। मूव ऑन करने की कोशिश कई बार करी, लेकिन मूव ऑन जिस तरीके से तुम नहीं हो पाए ना पूरी तरह से इतने समय के बाद भी, मूव ऑन तो ये भी नहीं हो पाया है। कोशिश जितनी भी इसने करी है सारी नाकामयाब हुई है। सातवें कार्ड निकला है आपका यहाँ पे, लो 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अब देखो आई डोंट नो लक है क्या है, बट 2 ऑफ कप्स का कार्ड अगर निकला है, मैं ये बता दूं, आप इस चीज पे बिलीव करो या ना करो, लेकिन ये इंसान जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है इस समय, मैं आपको बता दूं ये कार्मिक रिश्ते में जुड़ा पड़ा है, जो सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन, उसके बदले फाइनेंशियल लेन देन, सिर्फ ये है। अब आपके मन में सिर्फ ये सवाल ही आता है, भाई मैं किसी के लिए ऑप्शन क्यों बनूं? मैं कहीं उठाई गिरी रास्ते से तो हूं नहीं कि कोई आए, जब मर्जी चूज करे, जब मर्जी मुझसे बात करे, प्यार करे, मुझे यूज करे, चला जाए। आपके मन में है कि मैं ऑप्शन क्यों बनूं? मैं तो किसी का ऑप्शन नहीं बन सकती है, नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं मैं भी बोल रहा हूं, आपको ऑप्शन बनने की जरूरत नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। आप उस लेवल पे, आप ऐसे इंसान नहीं हो, आज इस डाल पे बैठे, कल उस डाल पे बैठे, कल किसी और पे, आप ऐसे नहीं हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं, हाँ वो ऐसा था, कहीं निकला है, थोड़े धक्के खाए हैं उसने, गलतियां हैं, कर्मा मिलेगा। लेकिन जानते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? एक मोमेंट लाइफ में इसकी ऐसे आएगा जहां पर इसके पास, आपके पास आने के अलावा कोई जरिया बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जानते हैं एक इंसान हमेशा ऐसा रहेगा जो सफर करेगा चीजों को। और अभी तक इस रिश्ते में, वहां से लेकर जो यहां तक रिश्ता है, उसमें सफरर आप रहे हो। आपने ही हमेशा हर चीज को झेला है, इसकी गालियों को भी, इसकी मार को भी, इसके प्यार को भी, इसके डिसरेस्पेक्ट को भी, जो इसने आपको अनवर्दी फील कराया है, उस चीज को भी। इसने कभी आपको एक इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसने हमेशा आपको इग्नोर किया है, उस चीज को भी आपने झेला है। तो मतलब क्या है, इस रिश्ते में तब से लेके आज तक देखा जाए, इस रिश्ते में सिर्फ आप ही चीजों को हैंडल करते आए हो। हाँ समटाइम्स वाले मैं ये नहीं, 100 में 100 आपने ही झेला है, लेकिन हाँ 100 में से 90 बार आपने चीजों को झेला है। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो रिश्ता कब का टूट चुका होता। लेकिन जानते क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो। देखो ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया है, डेस्टाइन रिश्ता जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आप दोनों बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बहुत से लोग आएंगे आप दोनों के बीच में, जहां पे दोनों बीच में पॉज आएंगे, लंबे लंबे पॉज आएंगे, 3-3, 4-4 महीने के पॉज आएंगे, जो अभी सबसे लंबा लेंथीस्ट आपका पॉज चल रहा है, जहां पे आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं करी। लेकिन फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको मैं, आपके जो स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग हुई है ना, ये आपको एक चीज समझा दूं, इस रिश्ते में आप आए हो ना, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, जहां पे आपने प्यार करना सीखा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, एक अनकंडीशनल लव क्या होता है, एक किसी को दिलो जान से ज्यादा प्यार करना क्या होता है। इस रिश्ते ने आपको एक चीज और भी सिखाई है, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो। इस रिश्ते ने आपको एक चीज और भी सिखा दी है कि इंसान को सिर्फ प्यार उतना ही दो जितनी उसकी औकात है। औकात से ऊपर प्यार दो, जो हाल है इस समय तुम्हारा, वो हाल तुम्हारा हर किसी का होगा। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से आपने सीखने को बहुत कुछ मिला। आप लाइफ में एक ऐसे इंसान से जुड़े हो जिसने आपको हर तरीके के रंग दिखा दिए, प्यार का भी, गुस्से का भी, गाली गलौज का भी। इसने आपको नीचे भी दबा दिया, इसने प्यार सिर पे बहुत चढ़ाया है। आप लाइफ के कई फेज इसके सामने आप निकाल चुके हो, जहां पे आपको आगे की लाइफ में छोटे मोटे झटके अगर आपको लगते हैं ना, आपको बहुत बहुत ईजी लगते हैं वो। मतलब कि कहीं तो उसने कुछ चीजें सिखाया है इस रिश्ते ने आपने तो। और जानते हैं इस रिश्ते ने, कहीं ये रिश्ता ऐसा है जो जैसे आपके अंदर कुछ चीजें सीखने को मिल रही है ना, कि मैंने क्या क्या दर्द झेला है, वो अब छोटे मोटे दर्द आपको पता नहीं चलते, लेकिन इस रिश्ते ने आपके पार्टनर को ये भी चीज सिखा दी है कहीं ना कहीं, जो एक प्यार जो तुम किसी को दे बैठते हो ना, जो किसी को दिल दे बैठते हो, वो दिल हर एक के पास नहीं होता है। हर कोई इंसान दुनिया में, मैं कह 100 में से 99 ऐसे मिले जो सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए आएंगे, और वही यूज वाला प्रोस्पेक्ट आपके पार्टनर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है हमारे पास? एम्प्रेस। आपकी एनर्जी इस समय इतनी पावरफुल एनर्जी हो चुकी है, जहां पे अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं तो उसको ये दिखाई देता है कि यार इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा मेरे होने ना होने से। कहीं ना कहीं मतलब क्या कंपैरिजन भी है, और कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सनालिटी को देखिए, कहीं ना कहीं उसको जानते हैं जो अभी करंट में उसके साथ है ना, वो फीकी लग रही है उसे। क्योंकि आपने इस समय अपनी वेल्थ पे फोकस करा, अपनी हेल्थ पे फोकस करा, अपनी ब्यूटी पे फोकस करा। उसको कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर डेली उसके साथ जुड़ा हुआ है, डेली बात कर, उसकी वैल्यू नहीं होगी। जहां 3-4 महीने गायब हुए ना, अब उसके लिए वो जो थर्ड पार्टी वो हैबिचुअल हो गई, उसके लिए वो घर की मुर्गी दाल बराबर, उसके लिए वो दाल बराबर हो गई। लेकिन अब आपकी तरफ उसका फोकस फिर से ज्यादा दिखाई दे, जहां पे फिर से उसके मन में आपको लेके वही अट्रैक्शन, वो जी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको दिमाग में यार इससे बेटर तो यही है यार, ये मेरी हर बात भी सुनती थी, मुझे प्यार भी करती थी, मेरे साथ हर तरीके से मेरे साथ रही है,
और ये इसके 10 नखरे भी झेल रहा हूं, मुझे वो इक्वल वो बराबर का प्यार भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने इसको प्यार इतना बेशुमार दिया है जिसकी कोई हद नहीं है, और थर्ड पार्टी सिर्फ सिर्फ इसको यूज कर रही है, और प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है। जो गाली गलौज जो जूते आपको मारता था ना, ये वो जूते वहां से पड़ते हैं उसे कई बार, लेकिन फिर भी सहन कर रहा है उसको। उसको कहीं ना कंपेरिजन आता है ना, उसके मन में आ रही यार मैं तो बेवकूफ में इसके पास आ गया, मेरे को तो वहीं पे जाना चाहिए था, उसी के साथ रहना चाहिए था। वो आज की डेट में देखा जाए, आपकी जो पर्सनालिटी आपके सामने आई ना मार्केट में, जहां पर आप लोगों से बातें कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको दिखाई दे रहा है यार मेरे हाथ से तो हीरा जा रहा है। अब उसको दिखाई दे रहा है आप हीरा हो इसके लिए। अब थर्ड पार्टी जो से जुड़ी पड़ी है उसको सिर्फ यूज करो, उसको समझ में आ चुका है कि वो कहते हैं यार मैं तो भूल कर बैठ रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं मैं, लेकिन अभी भी दिमाग पे वो अंधेरा कायम है, सिर्फ सोच रहा है, इम्प्लीमेंटेशन चालू नहीं हुआ अभी। साथ में गाड़ी के लिख रहा है डेविल। अब आप खुद देख लो, थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए इसके पास जुड़ी है, फाइनेंशियली वो भी, और कहीं ना कहीं डेविल कार्ड क्या दिखाता है, इसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भरी जा चुकी है जिसकी वजह से इस इंसान चाह कर भी, वो कहते हैं मन की इच्छा तो है आपके पास आने की, बात करने की, माफी मांगने की, लेकिन उसके कदम आपकी तरफ जा ही नहीं रहे हैं। इसे बोलते हैं सम काइंड ऑफ नेगेटिव ब्लैक मैजिक और नेगेटिव स्पेल्स हैज बीन डन इन बिटवीन यू एंड हिम। आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू, कोई कुछ स्पेल्स ऐसे कर दी गए हैं जहां पे इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से ये इंसान चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। और यही रीजन है, इस वो कहते हैं किसी के दिमाग को बांधा जा सकता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियसली देखा जाए, ये इंसान आज भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है। आप खुद देखो, ये कॉर्ड बंदी पड़ी आप दोनों की, भले पीछे डबल एनर्जी कॉर्ड बंदा आज भी आप दोनों की बंदी, कोई मर्जी आ जाए एनर्जी, लेकिन ये कॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, ना आप ना ये। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप दोनों की कॉर्ड ऐसी बंदी पड़ी है, ना तो ये हट पाएगा ना वो हट पाएगा, भले ये कहीं मर्जी चला जाए किसी के साथ भी, लेकिन जो एक आपका एक बैक ऑफ द माइंड जो चलती रहती है, जो प्यार, जो अफेक्शन आपसे मिलता है ना, स्पार्क मिलता है, एक सुकून, वो सुकून कहीं नहीं है इसकी जिंदगी में। साथ में काट के निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय इसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो रखी है, जहां पर इसकी और उसके पार्टनर जो थर्ड पार्टी है ना, उनके साथ भी वही कंडीशन चालू हो चुकी, जो कंडीशन इसने आपके साथ चालू करी थी, लड़ाई झगड़े, एटीट्यूड, ईगो, बार बार कम्युनिकेशन बंद हो जाना, बार बार आपस में लड़ाई झगड़ा करना, वो चीज चालू हो चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर ज्यादा इसकी झेलते नहीं है। आपने इनको झेल लिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो थर्ड पार्टी कहां झेलने वाली है, उसको तो अपना मकसद पूरा करना है, और मकसद पूरा कर रही है वो। साथ में काट के निकला है 5 ऑफ कप्स। कई बार आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ यार मुझसे शायद बहुत बड़ी भूल हो गई है, लाइफ की सबसे बड़ी भूल आपको छोड़ना, वो रियलाइज हो रहा है इसे। साथ में काट के निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है, जब देखो पैसा है कभी कभी तो खत्म होगा ना, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो डिमांड सिर्फ पैसों के लिए रहती है, कहीं थर्ड पार्टी अपने पीछे ऐसी छाप छोड़ती जा रही है, जहां पर आपके पार्टनर को बार बार कई जगह पे ऐसा रियलाइज हुआ है यार ये मेरे फाइनेंशियल के पीछे पड़ी रहती है, मेरे से पैसों की बातें क्यों हमेशा करती रहती है, हमें कुछ ना कुछ चीज मुझे देनी क्यों पड़ती है, जबकि जब तक आप इस रिश्ते में रहे थे ना इसके साथ, आज तक आपने इससे कुछ मांगा नहीं है। एक 50 रुपए की चॉकलेट तक दिला कर नहीं देता था आपको ये, जबकि आपने इसके ऊपर 50,000 रुपए खर्च करा है, और यहाँ उल्टा है थर्ड पार्टी के साथ। और वही चीज दिखाई दे रही है कि यार मैं कुछ गलत के साथ, गलत इंसान से जुड़ तो नहीं किया, लेकिन उसको पता है गलत इंसान जुड़ गया है, लेकिन वहां से तब भी निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको किसी बंधन में बांध रखा है, वो नेगेटिव स्पेल्स उसमें बंधा पड़ा है। मैंने कहा ना, लेकिन सबकॉन्शियसली आज भी आपको लिए कंपैरिजन है। साथ में काट के निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता चल चुका है ऐसे गलतियां करी हैं मैंने, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ईगो है, उसको आपके सामने झुकना पसंद नहीं है। जिस इंसान ने हमेशा आपको झुकाया है अपने आगे, आपके सामने कैसे झुक जाएगा? वो जानते कौन झुकाएगा? ईश्वर, कर्मा, जब कर्मा इसके सामने आएगा। साथ में काट के निकला है स्ट्रेंथ। कई बार आपकी फोटोज देखना, आपके बारे में सोचना, लेकिन उसके बाद भी जानते क्या है, अपने आप को रोक के रखता है, बांध रखा है इसने अपने आप को, नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन बार बार इसका मन करता है आपसे बात करने को, क्योंकि वो एक स्पार्क वहां पे नहीं है। आपको लगता है वो थर्ड पार्टी से बड़ा खुश है, अरे भाई वो जान के दिखाएगा, उसको क्या है कि तुम अपने आप आओ, गिड़गिड़ाते जैसे हमेशा आते थे, लेकिन जब इस बार आपने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करी है ना, उसको क्या फील हो रहा है कि इस पर तुम आने वाले नहीं हो, उसको ये फील हो रहा है। साथ में पेज ऑफ कप्स का इनमेच्योर डिसीजन बहुत लिए हैं इसने, लेकिन इस समय देखिए पछताता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आपकी तरफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल है, आज भी आपके बारे में सोचना वो जो चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी से कहने की कुछ ऐसी चली जहां पे डिस्प्यूट शुरू हो चुके हैं, लेकिन गलतियां ये मानने वाला तो है नहीं,
जैसे इसने कभी आपके साथ गलती नहीं मानी, ऐसे वहां भी गलती नहीं मानता, आपस में डिस्प्यूट चालू हो चुके हैं। साथ में कार्ड के निकला है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसके मन में जानते हैं कई बार क्या चीज आती है कि यार हम दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर मिलकर रिश्ते को इतना ज्यादा संजोया था, इस रिश्ते को बहुत आगे तक जाने के लिए, लेकिन जरा से एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये इंसान भटक गया। और वही भटका हुआ चीज आज की डेट में इसको कहने की नुकसान दे रही है बहुत ज्यादा। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म तो सामने आना है, आज नहीं तो कल आना तो है ही। साथ में काट के निकला है डेथ, लेकिन कहने की एक अच्छा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी सामने लाया ही नहीं है, लेकिन मन में सोच में कहने की चीज आ चुकी है। साथ में काट के निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि वो लेडी जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, जानते हैं वो लेडी मुझे जहां तक दिखाई दे रही है 30 से लेके 40-45 के आसपास की लेडी हो सकती है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। और ये लेडी की जिंदगी में आपके पार्टनर पहले इंसान नहीं, बहुत आए बहुत चले गए, खुद नहीं पता है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां दिल तो बोलते तुमसे आके बात करो, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं रोक रहा है। कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूं कर्मा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हर चीज दिखाई देनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि स्पेल्स का असर ना कुछ समय के लिए रहता है, उसको बस स्पेल्स होने बंद हो जाएंगे ना, वो इंसान अपना ट्रैक पर आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे गिव अप मत करना, थोड़ा समय वेट करो। जिस तरीके से इसने आपको रुलाया है ना, आप मानो या ना मानो, भले आपके सामने कितने मर्जी एटीट्यूड में घूमे, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही है जहां पे ये भी कहने की जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने की इतना हैवी, जब किसी की जेब से पैसा निकलता है ना, तो तब एहसास होता है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और वो चीज कहने की इसको हिला रही है अंदर से। लेकिन साथ में एक चीज समझा दूं, सन की एनर्जी निकली है, आप मानो या ना मानो, माने की लाइफ में भी इस समय अप्स एंड डाउन हैं आपके, ठीक है, आने वाले समय में विक्ट्री आपकी है। गिव अप मत करना, जीत होनी है आपकी और आपके प्यार की। आप कहते हो मुझे ऑप्शन नहीं बना, ऑप्शन नहीं बनोगे, अब आपके हाथ में होगा, आपको इसको अपनी लाइफ में लाना है नहीं लाना, और ये आएगा। अरे कम से कम मैं करूँ जिंदगी में इसके साथ जाओ ना जाओ, कम सॉरी तो फील करवाओ इससे, और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ रिश्ते में जाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस बार जब आएगा ना पूरी तरह टूट कर आएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। साथ में काट के निकला आपका यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, मतलब क्या होता है राइट नाउ यू आर द राइट ट्रैक, जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते रहो, इसी ट्रैक पर ये इंसान गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, तुमसे सॉरी भी फील करेगा, थोड़ा सब्र कर लो बस। साथ में कार्ड निकला आपका 2 ऑफ वैंड्स का। पिछले अगर 2 दिनों की बात करूं, यहाँ पे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, लास्ट 2 डेज में कुछ चीजें इसके मन में आपको लेकर ऐसी आई है जहां पर काफी अप्स एंड डाउन इसके मन में आए हैं, जहां पे पॉजिटिव भी मन में आई चीजें, कैसे नेगेटिव भी मन में आई, लेकिन आपको लेके लास्ट 2 दिनों से मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। कहने का जो कंपैरिजन आता है ना आप में और उसमें, वो कंपैरिजन आज भी आपका पलड़ा बहुत हैवी है। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर अब उसका वो खेल देखना है जो इसने तुम्हारे साथ खेला है ना, वो खेल वो थर्ड पार्टी से खेल रही है, जहां पर वो थर्ड पार्टी खुद इसे छोड़कर जाएगी, जहां पर इसने सोचा नहीं होगा। वो कहते हैं पैरों से जमीन निकल जाना, जिस तरह इसने आपकी निकाली गई वही सिचुएशन इसके साथ आएगी। साथ में काट के निकला है 7 ऑफ वैंड्स, ये रिश्ते के लिए खुद एफर्ट्स करेगा। अरे कुछ समय वेट कर लो बस, मैं सच बता रहा हूँ, आने वाला 1 से 1.5 महीना आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ले आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मिनिमम टाइम पीरियड 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 6 से 7 हफ्ते का समय, बस इन बिटवीन चीजें जुड़नी है, ये कंफर्म है। एफर्ट्स भी ये करेगा, भले कैसे मर्जी करेंगे एफर्ट्स करेगा। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ कप्स का। इसके अंदर जानते हैं इसी मन में क्या चीज आ रही है कि यार मैं इसके पास गया, पता नहीं इसने मुझे मना कर दिया तो क्या होगा, लेकिन थर्ड पार्टी इसको खुद छोड़ कर जाएगी, तब इसके पास आपके पास आने के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। साथ में कार्ड क्या निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अलॉट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी, इसको कहने की रियलिटी दिखाई दे चुकी है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के जाने से पहले पहले ये खुद वहां से जान के कोई ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जहां पे दोनों पीछे लड़ाई झगड़े हो, और एक मोमेंट ऐसा है जहां पे इन दोनों पीछे डिटैचमेंट ये इंसान खुद क्रिएट कर रहा है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्या होता है कहने की कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसके सामने लाइफ में कुछ रियलिटी आ चुकी है, जहां पर इसको दिखाई दे चुकी है यार मुझसे गलतियां हो गई हैं। अब सुधारा है कौन? मैं सुधारू, मैं खुद सुधारेगा। मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पे गिव अप मत कर जाना। साथ में कार्ड निकला आपका 10 ऑफ कप्स का, मतलब क्या रिश्ता फिर से रियूनाइट होना है। जो उसने सपने देखे थे आपके साथ एक फैमिली बनाने के, फैमिली के सपने पूरे होंगे, लेकिन इसका तमाशा देखने के लिए रुके रहो प्लीज। रिश्ते में एक्सेप्ट करना ना करना दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन तमाशा देखने के लिए रुके रहो। ये किस तरीके से टूटता है, जिस तरीके से आपको तोड़ा है ना, देखना चाहते हो इसको, पेन का दर्द कैसा होता है। आपने झेल लिया, अब आप इसको देखोगे ताकि आप बोल सको ये होता है वो पेन जो तूने मुझे दिया था। थोड़ा समय रुको, वो सब चीज सामने आएगी, बट थोड़ा सब्र करना है। रिश्ता रियूनाइट होना है, ये कंफर्म है, गारंटी है। बस यहाँ से गिव अप नहीं करना, यूटर्न नहीं मारना। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए
नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।